Gautam Adani has got the contract to redevelop Dharavi. लेकिन कांग्रेस पार्टी एंड ऑपोजिशन इज सेइंग कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, हम ये नहीं होने देंगे। 20 साल से ये चल रहा है, उससे भी ज्यादा कि धारावी को रीडेवलप करना है। आपको क्या लगता है जो टेंडर दिया गया, आप किस वजह से इतना गुस्सा है आपको कि आप इतनी बड़ी एजिटेशन ले रही है कि धारावी को हम अडानी के हाथ में नहीं देने? सबका तो पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। राजदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद। और आपने जो सवाल पूछा कि आप अपोज क्यों कर रही है, हम धारावी डेवलपमेंट को अपोज नहीं कर रहे हैं। मुझे तो सबसे पहला ये धारावी रिडेवलप प्रोजेक्ट अडानी के नाम पे चल रहा है, इसको हमें ऑब्जेक्शन है। ये अडानी विनाश प्रोजेक्ट है, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि अडानी को जिस तरह इसके टेंडर दिए गए, जिस तरह से टीडीआर पॉलिसी बनाई गई, जिस तरह से डीसी रूल के में बदलाव हुए, उसके माध्यम से बेसिकली ये डेवलपमेंट जो है वो धारावी के सेंट्रिक होना चाहिए, धारावी के लोगों के सेंट्रिक होना चाहिए। पहले तो मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे आइलैंड में से वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे लगभग, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि हर स्टेट का आदमी वहाँ पे रहता है, मेहनत मजदूरी करता है। और धारावी को जो धारावी बनाया है वो धारावी के लोगों ने बनाया है। बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, आपको पता है कि मल्टीकल्चरल अगर आपको देखना है तो आपको धारावी में आना पड़ेगा। आप जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखते हैं, जितना भी आप देखते हैं, सबका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो धारावी है। तो जब भी कोई विकास होता है तो वो उस वहाँ के लोगों को सेंट्रिक लेके करना चाहिए। वहाँ के लोगों को बाहर भेज के विकास कौन सी बात चल रही है? धारावी का जो टेंडर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट किया गया, जिसमें कंडीशन डाइल्यूट की गई, और जो टेंडर फ्लोट हुआ उसमें 7 लाख लोगों को धारावी से बाहर भेजने की बात हो रही है। और मैं इसको हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये चल रहा है, ये धारावी करके हित में नहीं है। जो भी बदलाव हुआ है सिर्फ अडानी के लिए हुआ है। जो भी पॉलिसी बनी है, जिसमें मेरे पास तो बहुत सारा मटेरियल है, मैं आपको बताना नहीं, आप इस वजह से आपको गुस्सा है कि टेंडर कंडीशंस बदले गए, या गौतम अडानी को एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गौतम अडानी इन्वॉल्व है इसलिए हम इसका विरोध करेंगे? देखिए, पहले तो टेंडर बदली हुए मुंबई और महाराष्ट्र के। मैं ये भी कहना चाहूंगी धारावी के नाम पे मुंबई को भी अभी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का लैंड स्कैम कहीं है। तो ये अभी जो है जो स्कैम है वो ये स्कैम है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि टेंडर के साथ साथ पूरे रूल बदले गए, सब कुछ किया गया, लेकिन वो अडानी के लिए किया गया, जिसमें मुंबई शहर अभी आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे उसके ऊपर लोड होने वाला है। सबसे बड़ी रियल एस्टेट का मोनोपोली तैयार की गई, उनको मुंबई का बादशाह बनाने का एक सपना बना गया, और उनके लिए टेंडर, उनके लिए पॉलिसी। इसमें धारावी करके लोगों के लिए क्या फायदा बना गया है? धारावी को सेंट्रिक लग के क्या हुआ है? 7 लाख लोगों को आप धारावी से बाहर भेजने की बात करते हैं, धारावी को लोगों को स्क्वीज करके एक जमीन के अंदर बिठाने की बात करते हैं। धारावी की माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो देश को 100 करोड़ रुपया साल का देती है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है राजदीप जी, तो आपको पता है कंसेंट लिया जाता है, लोगों का कंसेंट भी नहीं लिया जा रहा है, ना 50% लोगों का कंसेंट लिया जा रहा है। जिस तरह से सर्वे के लिए बड़े पैमाने पे, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो पुलिस यंत्रणा हो, हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ राजू कोडी जी, उनको भी मालूम है, जो भी सर्वे को, अभी मैं वही कहना चाहती हूँ, पूरा इस्तेमाल चल रहा है कि ये अडानी का प्रोजेक्ट कैसे हो। और 550 एकर्स में धारावी के लैंड है राजदीप जी, और उसके बदले में कितनी लैंड मिली है उनको? 1200 एकड़ से भी ज्यादा लैंड मिली है धारावी के नाम पे। हमारे लोगों को वही बचना चाहिए। देखिए, हमें हमारे लोगों से प्यार है, लोगों की हमें जो है वो डेवलपमेंट से प्यार है, लेकिन अडानी को ना लोगों से प्यार है, ना वहाँ के जो है लोगों को घर देने में इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट तो सबसे बड़ा अगर कई चीज में है तो वो लैंड में इंटरेस्ट है। उनको एक्सटेंशन ऑफ बीकेसी बनाना है और हमको धारावी डेवलपमेंट करना है। Okay. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.